SIC मोटिवेट यूट्यूब चैनल पर मैं शोएब जाफरी आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका तहे दिल से सभी सब्सक्राइबर का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का साथ मुझे मिल रहा है, मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं, यानी कि रूबरू हुआ हूं। हालांकि मैं चाहता तो नहीं था कि इस विषय पर मैं चर्चा करूं, लेकिन दोस्तों, जैसा कि आज हमारा मुल्क, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान एक ऐसे दौर से गुज़र रहा है कि इस विषय पर मुझे चर्चा करना बेहद ज़रूरी लगा और आपके सामने अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं नहीं कहता कि मेरे विचार से आप सहमत होंगे, हो सकता है कुछ लोग मेरे विचार से असहमत भी हों, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि हर भारत में हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन विचार रखने का मतलब है कि अपनी मर्यादाओं का ख्याल रखें, क्योंकि आपके विचारों से किसी को आहत ना पहुंचे। तो दोस्तों, आज की मेरी चर्चा होगी भारतीय राजनीति पर चर्चा। भारतीय राजनीति, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भारतीय राजनीति का क्या हाल है, बहुत अच्छे से आप वाकिफ़ हैं। और हाल ही में होने वाले 5 राज्यों में चुनाव भी हैं, तो सभी पार्टियां अपने अपने कसीदे गा रही हैं, यानी पढ़ रही हैं कि जनता के सामने कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। दोस्तों, आज मैं किसी पार्टी की तारीफ़ करने नहीं आया, ना किसी पार्टी की बुराई करने आया हूँ। दोस्तों, मेरा मकसद, मेरी जो बातें या मेरे विचार हैं वो आप सुनिएगा, आपको यकीनन आपको मेरी बातों में सच्चाई नज़र आएगी, क्योंकि आज जिस तरीके से आज मुल्क के हालात हैं, क्योंकि आज हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, हम नौजवान की, हम पढ़े लिखे नौजवानों की ये ज़िम्मेदारी बनती है। कुछ लिखा था मैंने कि आज हमारा मुल्क ऐसे दौर से गुज़र रहा है कि जहाँ पर नफ़रतें बांटी जा रही हैं। दोस्तों, राजनीति, मैं कहता हूँ राजनीति कीजिए। यदि राजनीति आप कर रहे हैं और किसी की जान बच रही है, तो इससे अच्छा काम कोई नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं और किसी गरीब का झोपड़े को मकान बना रहे हैं, तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, या बेसहारा लोगों को घर दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, इससे अच्छी राजनीति और कोई नहीं हो सकती। तो दोस्तों, राजनीति वर्ड जब आता है तो बहुत सारे लोग इससे नफ़रत करते हैं कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, या मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है राजनीति करना। तो दोस्तों, राजनीति आज इतनी गंदी होती चली जा रही है। आज तमाम ऐसे लोग जो अपने वर्चस्व की खातिर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है। दोस्तों, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है इसको बचाने की। दोस्तों, मेरे साथियों, मैं आज आपसे सिर्फ वीडियो के माध्यम से ये अपील भी करता हूँ, जिस तरीके के मुल्क में हालात हैं, दोस्तों, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप इस खूबसूरत हिंदुस्तान को आपको बचाना है। मेरे दोस्तों, कोई कहता है धर्म खतरे में है, तो मैं कहता हूँ कि धर्म खतरे में नहीं है। मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो इंसानियत खतरे में है। मेरे पास तो दोस्तों एक ही चश्मा है, मुझे जिससे ना हिंदू दिखता है, ना मुसलमान दिखता है, ना सिख, ना ईसाई, मुझे तो सिर्फ इंसान दिखता है। दोस्तों, से मेरे पास सिर्फ एक ही चश्मा है। अगर रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो मैं ये नहीं देखता कि वो कौन से धर्म का है, मुझे ये दिखता है कि मेरे जैसा वो इंसान है और मुझे बढ़कर उसकी मदद करना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई मुस्लिम जो अपने आप को कहता हो और वो अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए किसी प्लेन में या किसी होटल में विस्फोट कर दे या बम धमाका कर दे, तो ये बताइए क्या उसको जन्नत मिलेगी? वो ये दावा करता है कि मैं ऐसा करने से मुझे जन्नत मिलेगी। यकीन मानिए, उसके लिए जहन्नुम के ईंधन को जलाया जा रहा है, उसके लिए तैयार कर दिया गया है। यदि कोई भी ऐसा शख्स जो ये कहे कि मैं अगर दुनिया पे फसाद या दुनिया में लोगों का कत्लेआम करूं तो मुझे जन्नत मिल जाएगी, तो हरगिज़ नहीं। क्योंकि दोस्तों, हर मज़हब की, हर धर्म की किताबों में ये सच्चाई लिखी हुई है कि यदि दुनिया में आप फसाद करेंगे तो यकीनन आपको स्वर्ग नहीं, नर्क में जगह मिलेगी। और कुरान में एक आयत है जिसमें लिखा है कि अगर एक इंसान का आप कत्ल करते हैं तो तमाम पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो मेरे दोस्तों,
कौन से कुरान के मानने वाले, कौन से मज़हब के मानने वाले, ये सब क्या होता है, ये अपने वर्चस्व के लिए लड़ते हैं, सिर्फ अपने वर्चस्व के लिए। इसी तरीके से हर धर्म के अंदर कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ धर्म का चोला ओढ़कर ये कहते हैं कि हम धर्म को बचाने के लिए चले हैं, लेकिन असल में धर्म को बचाने के लिए नहीं, वो अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता और अपने वर्चस्व को बचाने के लिए निकलते हैं। यदि कोई मेरे दोस्तों जय श्री राम का नारा लगाते हुए किसी बेगुनाह का रोड पर कत्ल कर दे तो क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उससे खुश होंगे? बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकते। क्योंकि मेरे दोस्तों, अगर हम किसी भगवान के नाम पर, अल्लाह के, ईश्वर के नाम पर किसी का कत्ल करते हैं या ज़मीन में फसाद फैलाते हैं तो हमारे लिए सिर्फ नरक के अलावा और कहीं जगह नहीं है। तो ऐसे लोग हमारे समाज में हैं। हर धर्म के अंदर चंद ऐसे लोग हैं। क्या आप मानते हो कि हर धर्म में चंद लोगों की वजह से पूरा मज़हब खराब होता है या पूरा धर्म खराब है? मुझे तो नहीं लगता। उन चंद लोगों का अगर हम साथ छोड़ दें या उन चंद लोगों की बातें सुनना, क्योंकि हम वैसी ही चीज़ें देखते हैं और हमारा दिमाग कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता है। मेरे दोस्तों, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त पढ़े लिखे लोग, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों से इत्तेफाक रखते होंगे, क्योंकि दोस्तों ये मुल्क बहुत प्यारा है। ये मुल्क बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत हिंदुस्तान है। हमें जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर भेदभाव करने से बचना है। हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत, हमें हिंदुस्तान को बनाना है। सभी को एक साथ मिलकर कदम बढ़ाना है। मेरे दोस्तों, इंसानियत बची रहेगी तो सब कुछ रह जाएगा। और पहली बात तो ये बताइए, वासुदेव कुटुंबकम की ये जो कहा जाता है, समस्त विश्व जो है वो हमारा घर है। तो दोस्तों, आप सुनते भी हैं, बहुत बहुत बड़े महापुरुषों के लेक्चर सुनते हैं आप। मैं तो अदना सा मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस मेरे जहन में जो आ रहा है इस वक्त मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैं कहूँ कि ये भारत माता, अगर दोस्तों एक बार तसव्वुर कीजिए कि अगर यहाँ इस पे इंसान ना हो तो ये क्या होगा? क्या ये माता होगी? कि जब जिस माता की गोद में बच्चा ना हो, माता कब कहलाती है? जब उसकी संतान होती है। और जब माता के बच्चे ही ना हो तो दोस्तों, क्या आप इससे क्या लगा सकते हैं कि वो माता कहलाएगी? तो इसी तरीके से हमारा मुल्क, अगर हम वाकई हम भारत माता को मानते हैं तो हम सब संतान तो ही हैं। मेरे दोस्तों, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई नमाज़ पढ़ता है, कोई पूजा करता है, तो कोई गिरजाघर जाता है, तो कोई गुरुद्वारे में जाता है। तो दोस्तों, ये सब के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन हम सबको एक ही जगह जाना है। दोस्तों, ये जो चंद लोग मुल्क के अंदर नफ़रत फैला रहे हैं, इनसे बचना है। और इनके लिए अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो दोस्तों एक बात बताइए, आप आने वाली नस्ल को क्या दे रहे हैं? क्या परोस रहेंगे? मतलब आप क्या परोस रहे हैं आप उन्हें, या क्या देकर जाएंगे आप उन्हें? आने वाली नस्ल ये कि एक दूसरे को नफ़रत की निगाहों से देखे? मेरे दोस्तों, हमें अभी ज़रूरत है शिक्षा की, तालीम की। हमें ज़रूरत है स्कूल, कॉलेजेस। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरे दोस्तों, हमें, अगर वाकई हम ये नहीं कहते कि हर एक की आस्था है। अगर दोस्तों एक बात बताइए, मुझे तो ये लगता है कि धर्म एक जो है एक व्यक्तिगत मसला है, एक इंसान की अपनी आस्था है। अगर मुझे नमाज़ पढ़ने में सुकून मिलता है, ये तो मेरी अपनी पर्सनल, ये व्यक्तिगत मेरी वो है। यदि आपको पूजा करने में अच्छा लगता है तो आप पूजा करते हैं, या कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई आपका गिरजाघर यानी चर्च में जा रहा है, और कोई बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो अपने मंदिर में जाते हैं। तो इस तरीके से सबको, जिसको जहाँ से सुकून मिल रहा है वो जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो एक अपना व्यक्तिगत मसला हो गया। लेकिन जिस तरीके से लोग ये कहते हैं, आपको चंद धर्म के ठेकेदार जो धर्म का चोला ओढ़े हुए होते, चाहे वो किसी धर्म में भी हों, मैं ये नहीं कह रहा किसी एक धर्म के लिए, वो अपने आप का दावा करें और वो ये कहें कि आज हमारा धर्म खतरे में है। दोस्तों, मैं कभी फिर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि धर्म कभी खतरे में नहीं पड़ता है। खतरे में पड़ती है कुर्सी, खतरे में पड़ती है कुर्सी, खतरे में पड़ता है अपना वर्चस्व जो वो बनाना चाहते हैं। आज सदियों से ये लड़ाई चली आ रही है, साम्राज्य की लड़ाई चली आ रही है। पैसे की खातिर, साम्राज्य की खातिर एक दूसरे का कत्ल करे जा रहे हैं लोग। अरे मेरे दोस्तों, कितनी तकलीफ़ होती है। आज मैं मेरी विचारधारा और मेरी सोच, मैं तो पूरे मुल्क, पूरे हिंदुस्तान को एक नज़र से देखता हूँ। मेरे लिए सारे इंसान दिखते हैं और मुझे सभी मज़हब के मैं इज़्ज़त करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आज मुल्क के अंदर नफ़रतें बांटी जा रही हैं। मेरे दोस्तों, नौजवानों, आज वोट का अधिकार जो आपको मिला है उसका गलत इस्तेमाल मत करना। मैं ये नहीं कहता, आपका सवाल होगा कि सर
फिर हम किस पार्टी को वोट दें, कौन सी पार्टी अच्छी है। तो मेरे दोस्तों, इतना तो आप समझ सकते हो कि अच्छा और बुरे में फ़र्क तो आप जान रहे हो। इतनी बड़े कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे और बुरे का फ़र्क तो महसूस होता होगा कि कौन अच्छा कौन बुरा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, आप ये देखिए अच्छा इंसान कौन है आप अपने पास के जो, क्योंकि हम क्या करते हैं, राजनीति है क्या कि हम अपना ही अपने बीच में से एक रहनुमा चुनते हैं हम, इसलिए कि वो हमारी रहनुमाई करे और वो हमारे लिए काम करे, अच्छा काम करे, मुल्क की भलाई के लिए काम करे। तो दोस्तों, क्या अगर हम रहनुमा अच्छा नहीं चुनेंगे तो क्या होगा? जाहिर बात है अराजकता फैलेगी, मुल्क में अशांति फैलेगी। दोस्तों, हर एक इंसान की जान कीमती है। अगर दुनिया की पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ रख दीजिए एक पल्ले में, और एक इंसान की जान तब भी बराबर नहीं हो सकती। मैं चैनल के इसी मोटिवेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों से अपील करता हूँ, मेरे दोस्तों, देखिए, चाहे वो हिंदू मज़हब में हो, चाहे मुस्लिम में हो, या सिख में हो, ईसाई में हो, पारसी में हो, जैन में हो, बौद्ध में हो, हर धर्म की लड़कियाँ की हमें इज़्ज़त करना है। हर धर्म की लड़कियों की, हर धर्म के लोगों की इज़्ज़त करना है हमें। दोस्तों, इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। आज किस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से जहर उगला जा रहा है। अब कोई कहेगा सर ये आईटी के लोग हैं, तमाम किस्म के हर धर्म के लोग अपने अपने आईटी बना रखा है, आईटी सेल, और वो एक दूसरे का प्रोपेगेंडा यानी राजनीति नेता लोगों की बात को मानते हुए और समाज में इस तरह की अराजकता फैलाते हैं। तो दोस्तों, हम तो समझदार हैं। अगर आईटी सेल गलत अगर चीज़ों को अगर बढ़ावा दे रहा है तो हमें तो रोकना है। हमें मुल्क के अंदर एक खूबसूरत माहौल बनाना है। आज हमारी पुलिस, अगर हमारी मुल्क में पुलिस, हमारा प्रशासन है, तो वो अगर हमारे लिए वो काम कर रहे हैं दिन रात, तो दोस्तों हमें भी उनको साथ देना है उनका। जब तक कि हम ये नहीं समझेंगे कि ये सब हम सब एक ही हैं, चाहे पुलिस हो, वकील हो, जज हो, अध्यापक हो, कोई भी स्टूडेंट हो, हम सब हैं तो एक इंसान ही, हम सब इंसान ही है ना। तो हमें इंसान की नज़र से एक दूसरे को देखना है। तो मेरे दोस्तों, इन सब से बचना है। भारतीय राजनीति जिस दौर से गुजर रही है, मैं तो खुदा से यही दुआ करता हूँ कि ए अल्लाह परवरदिगार मेरे मुल्क को आबाद रखे, और मेरे मुल्क में रहने वाले जो बेचारे आप देख रहे हैं कि जो रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाते हैं, जो रेडी पट्टी लगाते हैं, बेचारे सुबह डेली कमाने वाले लोग किस तरीके से मुश्किल से जीवन यापन कर रहे हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे दोस्तों, सोचो उनके बारे में। हम लोग तो खुदा ने फिर भी, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, उसका करोड़ों बार एहसान है। मैं आज अपने मुल्क के लिए ये दुआ कर रहा हूँ आप लोगों से, आप मेरी दुआ पे आमीन कहना कि अल्लाह परवरदिगार इस मुल्क को आबाद करे, और परवरदिगार हम सभी हिंदुस्तानी 1 अरब से ज़्यादा, 1 अरब 30 करोड़ या 1 अरब 50 करोड़ जितने भी हमारा जो हैं, हम सब एक भारतीय हैं। दोस्तों, हम सबको एक मुट्ठी बनकर रहना है। हम एक ताकत हैं। हमें एक दूसरे को धर्म के चश्मे से नहीं देखना है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। दोस्तों, हमें इंसान की नज़र से देखना है। कहीं भी आपको लगे कि रोड पे पड़ा हुआ इंसान आपको मदद करना लगता है कि इसकी मदद की जाए, तो करना चाहिए। आप किसी भी मज़हब को मतलब ये मत देखिए कि कौन किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। दोस्तों, आप इंसान परस्त बनिए। यकीन मानिए, ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। 50-60 साल की ज़िंदगी में, या आप सोचिए कि 50-60 साल तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, हो सकता है कि लम्हे का पता नहीं है कि आपकी ज़िंदगी कब चली जाए। और आप देख रहे हैं कि इतनी कोरोना की वजह से कितनी तबाही आई, कितने लोगों ने जान गंवाई है, कितने लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं, कितने परिवारों से उनके लोग चले गए। तो इतना दर्द भरा माहौल, मैं भी एक ऐसे हालात से गुजरा था। मैं बिल्कुल आखिरी वक्त में आ चुका था, लेकिन आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआओं ने आज मैं आपके सामने हूँ। तो दोस्तों, मुझे वो एहसास होता है उस चीज़ के लिए कि मुल्क के अंदर किस तरीके से नफ़रतें लोग बांट रहे हैं। लेकिन कम से कम हम पढ़े लिखे लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों को रोकें। हम इनके अगेंस्ट में हम ये कहें कि हमें नफ़रतें नहीं चाहिए। अब नेता लोगों का काम आपको पता है, नेता लोगों को क्या चाहिए? सत्ता की खातिर, कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से कुर्सी हासिल करना है। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कितने लोग मर रहे हैं, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम्हारे घर में खाना है या नहीं है। सब दावे करने वाले लोग हैं। तो दोस्तों, अपने मुल्क को बचाना है हमें।
हमें एक खूबसूरत मुल्क बनाना है। तो मेरे दोस्तों, मेरी अपील को, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा और कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मैं आज इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ और मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आखिरी एक बात जहन में आ रही है दोस्तों, फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई। मैं चाहता तो नहीं था इतनी लंबी वीडियो बनाना, लेकिन मेरे जज्बात और मेरे ख़यालात, जब इस तरह की कोई बात आती है मुल्क में तो मैं एकदम जज्बात में और जोश में आ जाता हूँ। और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि लोग धर्म के चक्कर में एक दूसरे को बुरा भला, एक दूसरे से दोस्तियाँ ख़त्म कर रहे हैं, लड़ाइयाँ। अरे जबकि कुछ भी नहीं रखा मेरे दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। कुछ भी लेकर नहीं जाओगे, चाहे आप किसी भी तरीके से जाओ, ईश्वर के पास जाओगे तो क्या लेके जाओगे कि मैं दूसरे मज़हब के लोगों को गाली दिया करता था, मैं बुरा भला कहता था। तो दोस्तों, चाहे वो आपका वो स्वागत करेंगे या वेलकम करेंगे, अरे मेरे दोस्तों, वो नहीं चाहते कि उनकी बनाई हुई संतान पूरी दुनिया आपस में एक दूसरे से लड़ाई लड़े। वो नहीं चाहते। वो तो ये चाहते हैं कि मेरी कायनात ज़र्रे ज़र्रा जो है सब आपस में प्यार मोहब्बत। हमसे अच्छे तो जानवर हैं, कम से कम उनमें धर्म तो नहीं है ना, उनमें धर्म तो नहीं है। वो लोग जानवर लोग कम से कम ये तो धर्म के नाम पे तो नहीं लड़ते हैं एक दूसरे से। तो फिर दोस्तों, मेरी यही अपील है, अपने आप खुश रहिए और इस खूबसूरत मुल्क को हमें बहुत अच्छा बनाना है। ये हमारा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चाहे जिस तरीके से आप कह लीजिए, लेकिन ये मुल्क आबाद रहे। मेरी दुआएं हैं, ऐ अल्लाह मेरे मुल्क को आबाद कर, मेरे मुल्क को आबाद कर। मेरे मुल्क से जो चंद वो लोग जो किसी भी मज़हब में हैं, या अल्लाह उनके मंसूबों को नाकामयाब कर दे और मेरे मुल्क को आबाद कर। जय हिंद, जय भारत।